जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं एक विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के गायक बड़े अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए जो हमारे, और दुरिया जी, और मर गए। उन्होंने अपनी भाषा पर ही हमेशा गाना बनाया। दो दिन की जिंदगी छ ऋण खाणो खत्म मचा। तो इस प्रकार के गाने बनाए, जैसे प्रहलाद मेहरा जी हो गए, हाँ, तो उसका हीरा सिंह राणा जी हो गए, और अपना इंदिरा आर्या जी हो गए हमारे। तो बहुत लोग हैं जो अपनी संस्कृति पर हमेशा गाना बनाते हैं, किसी राजनीति को ओर नहीं बढ़ते। जब हम छोटे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हमने प्रहलाद जी का गाना सुनते थे तो बहुत आनंद आता था, क्योंकि अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर, अपनी जनता पर, अपनी पब्लिक पर, अपनी बेरोजगारी पर, अपने और अत्याचारों पर गाना बनाया करते थे। जो अभी भी फ़िलहाल हमारे गढ़वाल के मशहूर सिंगर और नेगी जी बनाते हैं। उसके बाद हमारे कुमाऊँ के, जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, तो रावल जी, वो भी हमेशा अपनी संस्कृति पर गाने बनाए उन्होंने, और किसी राजनीति की पार्टी पर गाना नहीं बनाया। तो जब हम सुनात करते थे, ये डिगारी जी, ये भी हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, हम इनको अच्छी बात भली बात जानते, तो हमको बहुत खुशी होती थी कि जब ये अपनी संस्कृति, अपनी बेरोजगारी, अपने और समाज के लिए, और अपने अत्याचारों के लिए, और बच्चों के भविष्य के लिए गाना बनाते, तो हमको बहुत खुशी होती। पर इन्होंने और उस पर गाना नहीं बनाया। आजकल ये अब राजनीति को जाके गाना बना रहे हैं कि, और सीएम ने ये किया, पीएम ने ये किया। अरे, दूसरे की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हो? पूरी जनता को दिखाई दे रहा है, पूरी जनता को दिखाई दे रहा है। डिगारी जी, आपको गाना बनाना है। एक हमारे चंपावत के हैं हरीश जोशी जी, जो गाना बनाने, धामी तूने कर दियो कमाल। क्या कमाल किया धामिनी जी ने। वो एक गरीब घर के एक सैनिक के लड़के हैं। उन्होंने धारचूला से लेकर पिथौरागढ़, मुनस्यारी और अपना खटेमा तक इस धरती को अपनी आंखों से देखा है। इस रोड की कंडीशन को देखा है, स्कूल की कंडीशन को देखा है, और सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन को देखा है। अभी उस कुर्सी पर बैठे थे तो हमको बहुत खुशी हुई, क्या धामी जी बैठे, कम से कम सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारेंगे। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, अंदर दवाई नहीं मिलती है। डॉक्टर दवाई लिखता है, एडमिट करते हैं तो जितनी भी दवाएं होती हैं सब बाहर से आते हैं। उधर बगल में दुकान खोल रखा है इनके दादाओं ने, पूरी दवाएं वहाँ से आती है। सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोला गया? सरकारी हॉस्पिटल बंद करो। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल का मतलब होता है कि उसमें पूरे शरीर के पूरे अंगों का और इलाज हो। जो भी बीमारी हो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का आदमी बाहर न जाए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो। वो किस लिए खोला गया सरकारी हॉस्पिटल? खाली 2 पैरासीटामोल की टैबलेट देने के लिए खोला गया है। तो उसको बंद कर दो ना। इलाज तो जनता इलाज करा रही, सिविल से करा लेगी ना। तुम सीएम पद के, हम हैं, जनता है, पब्लिक है, तब आप लोग सीएम पीएम और मंत्री लोग हो। जब जनता पब्लिक नहीं होती तो आप किसके सीएम पीएम मंत्री लोग हो भाई? हाँ, और हरे जो जोशी हैं चंपावत के गायक, अच्छे गाना बनाते हैं, मतलब उन्होंने भी राजनीति पर गाना बनाया। अरे यार, तुमको बेरोजगारी दिखाई नहीं दी? हाँ, तुमको अत्याचार दिखाई नहीं दिया माँ बहनों का? तुमको और स्कूल की व्यवस्था दिखाई नहीं दी? सरकारी स्कूल सब बंद हो गए, उन पर क्यों नहीं गाना बनाया? हाँ जोशी, क्यों नहीं गाना बनाया? और डिगारी जी, क्यों नहीं गाना बनाया तुमने? सरकारी हॉस्पिटल पर क्यों नहीं गाना बनाया? कि आप सरकारी हॉस्पिटल में गए नहीं कभी इलाज करने? अब थोड़ा पैसे आ गए तो आप राजनेताओं पर गाना बनाने लगे। तुमको शर्म आनी चाहिए। ऐसे हमारे उत्तराखंड के सिंगरों को शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे को ना क्या बताऊं, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमको अपने नौजवान के ऊपर गाना बनाना चाहिए, जो बेरोजगार के बीएड और पीएचडी और करके बैठे हुए हैं, जिनको इतनी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। तुमको उन पर गाना बनाना चाहिए, जो कि एक सरपंच की नौकरी करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं सरकारी। तुमने क्यों नहीं गाना बनाया उनके ऊपर? तुमको शर्म आना चाहिए। तुमको ये सिंगर छोड़ देना चाहिए। आप लोगों की आवाज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। अभी हमको बोलना पड़ा, तो आप लोगों को ये जो आपने गाना बनाया है, इस गाने को तुरंत डिलीट करो, और आप लोग तुरंत सिंगर ये गाना गाना छोड़ो।
आप लोग गाने के लायक नहीं हो, उत्तराखंड के लायक नहीं हो। उत्तराखंड में माँ बहनों का अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी छा रखी है, अग्निवीर व्यवस्था आ रखी है। अग्निवीर पर क्यों नहीं गाना बनाया? क्यों नहीं गाना बनाया आपने अग्निवीर पर? आप भर्ती नहीं होते इसका मतलब नहीं है कि सभी लोग तो एक इंसान, सभी लोग और एक जैसा नहीं हो सकता ना। कोई आर्मी में जाएगा, कोई सिंगर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम, कोई डीएम, एसडीएम, सब बनेगा ना। सबकी किस्मत मालिक ने लिख के आ रखा है। आपको जिस कुर्सी पर बैठाया है, आपकी भी ये कुर्सी है, तो आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, तो आपको जनता की दुख दर्द पर गाना बनाना चाहिए। जोशी और मैं डिगारी को दोनों को आह्वान करता हूँ। मैं पूरे उत्तराखंड को बोलना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं पूरे उत्तराखंड में इसको फैलाओ। जो भी नेता हमारा, जो भी सिंगर हमारा उत्तराखंड का, चाहे वो उत्तराखंड हमारा पूरा एक ही गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, जो भी इन दोनों मंडलों के अंतर्गत इस प्रकार के गाने बनाता, उस पर घोर विरोध करो और सड़कों पर उतरो। उनको बोलो कि गाना छोड़ दो, बनाना नहीं तो जहाँ पर दिखोगे वहाँ पर पिटोगे। ऐसे पूरे उत्तराखंड के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ को पूरे उत्तराखंड में फैलाओ। मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि हमारे देश की बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बाहर के लोग आगे यहाँ और उसकी नौकरी कर रहे हैं, पोस्टमैन की नौकरी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। आप लोगों को देखा होगा वीडियो में। तो हमारे उत्तराखंड के लोगों, उत्तराखंड की सरकार को नियम बनाना चाहिए, हमारा उत्तराखंड के लोग ही पोस्टमैन विभाग में भर्ती होंगे और उतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। हम बाहर के लोगों को क्यों ला रहे हैं? क्यों उनके हमारे लोग हरियाणा में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो जो भी सिंगर इस तरफ का गाना बनाता है नेताओं के ऊपर, उस पर घोर से घोर विरोध करो, सड़कों में उतरो, उन पर आंदोलन करो और उनको बोलो आप सिंगरता छोड़ दो, और नहीं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। और नहीं तो आप जो बेरोजगारी हो रही, बढ़ती बेरोजगारी, अत्याचार, दुराचार, स्वास्थ्य व्यवस्था और सेना की नौकरियों के लिए जो भी ये गलत कदम उठाए, उन पर गाना बनाओ, तब आपका हर हमारे उत्तराखंड में सम्मान और मान होगा। जय हिंद। मैं इतना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।